चलते देश भर के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। देश पर आई इस विपदा को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यूपी के मेरठ सहित कई जिलों में आइसोलेशन सेंटर बना दिए हैं ताकि मरीजों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। मेरठ के माधवकुंज में भी 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इस आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता लोकेश टंडन ने। देश पर जब भी कोई विपदा आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बढ़ चढ़ के भाग लेता है और इस विपदा से देश को बचाने की हर कोशिश करता है। और यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना दिया गया है, आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, क्योंकि इस समय अगर हम बात मेरठ की करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो सभी जगह बेड की कमियां हैं हॉस्पिटल में और ऑक्सीजन की भी मारामारी है। उसी को देखते हुए यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यालय को ही आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। यहाँ आप देखिए तमाम तरह की व्यवस्था है। यहाँ रिसेप्शन बनाया गया है बाकायदा। उस रिसेप्शन पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे भी आखिर किस तरीके से इस आइसोलेशन वार्ड को बनाया गया है। भैया क्या नाम आपका? अच्छा, ये बताएं भैया कितने वार्ड यहाँ बनाए गए हैं, कितने बेड यहाँ रखे हैं और कब ये आइसोलेशन वार्ड शुरू हुआ है? ये आइसोलेशन वार्ड 50 बेडों का बनाया गया है। इसमें अभी 3 मरीज आए हैं, अभी और सूचना कर दी गई है, अभी और मरीज आने की संभावना है। अच्छा भैया, क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं हॉस्पिटल के मुताबिक, क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पे अपने बेड हैं और स्टीमर वगैरह सब चीज़ें, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अच्छा, जो 3 मरीज हैं वो कहाँ से आए हैं अभी? एक तो अपने सरदना से हैं, खुर्जा से हैं, बुलंदशहर से हैं, ऐसे ऐसे करके हमने अतिरिक्त मरीज बुला दिए। तो बिल्कुल 3 मरीज बुला दिए गए हैं। आज पहला दिन है यहाँ पर इस आइसोलेशन वार्ड का। यहाँ देखिए, अगर रिसेप्शन की बात करें तो सैनिटाइजेशन की भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, सैनिटाइजर यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन अगर इसके बाद हम अंदर की तरफ चलें तो वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं देखेंगे और यहाँ तमाम स्टाफ को भी लगा दिया गया है। स्टाफ के रूप में जो स्वयंसेवक हैं उन्हीं को यहाँ सेवा कार्य के लिए लगाया गया है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं कोविड वार्ड के अंदर जाने से पहले यहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ देखिए, ये स्टीम लेने के लिए यहाँ जो स्टीम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो रखा हुआ है, पीपीई किट रखी हुई है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी मरीज को ऑक्सीजन की कोई भी दिक्कत ना हो। उसके अलावा यहाँ पर बुखार नापने के लिए थर्मामीटर भी है और ये स्टीमर भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो केतली है गर्म पानी करने की वो भी रखी हुई है। और उसके अलावा क्योंकि अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो आयुर्वेद का भी अहम रोल माना जाता है हमारे यहाँ पे, इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा भी यहाँ पर रखा गया है ताकि जो कोविड के मरीज हैं उनको यहाँ समय समय पर काढ़ा भी देते रहे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये अगर यहाँ हम बात करें तो ये एक रूम बनाया गया है जो डॉक्टर का रूम है, जो स्टाफ है यहाँ पर वो यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए डॉक्टर साहब खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। डॉक्टर साहब, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपके यहाँ पर? कोविड वार्ड के लिए जितनी भी दवाइयाँ हैं सारी उपलब्ध है इधर। ये इसमें एजिथ्रोमाइसिन है, जिंक है और पैरासीटामोल है और विटामिन डी है। ये जितनी भी कोरोना पेशेंट को दी जाती हैं वो सारी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई सरकार की तरफ से, सीएमओ ऑफिस की तरफ से भी कोई यहाँ पर लोग आते हैं? जी, सीएमओ ऑफिस की तरफ से मैं अपॉइंटेड हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये भी बताया था कि कुछ सीएमओ निरीक्षण करके गए यहाँ का? जी, वे यहाँ पे खुद आके अपने तरफ से निरीक्षण करके गए थे और यहाँ पे वार्ड शुरू करवा के गए थे। तो बिल्कुल यहाँ ऐसा ही नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्तर पे ये खोला है, यहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं भी सारी होंगी। सरकार के जो डॉक्टर हैं सीएमओ ऑफिस से उनको भी यहाँ पर भेजा गया। उस तमाम तरह की जो दवाइयाँ हैं जो कोविड पेशेंट को देनी चाहिए वो दवाइयाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं ताकि किसी भी दवाई के अभाव में किसी कोविड मरीज को ना जूझना पड़े। शताब्दी नगर स्थित माधवकुंज के इस भवन में भूतल पर 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है जिसमें 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए गए ताकि मरीजों को ऑक्सीजन के लिए परेशानी ना हो। तो वहीं भाप देने के लिए स्टीम मशीन के साथ साथ जरूरत की तमाम दवाइयां भी स्टॉक में रखी गई हैं ताकि मरीज को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत दी जा सके। फिलहाल पहले दिन ही यहाँ 3 मरीजों को एडमिट किया गया, जिनमें से एक मरीज खुर्जा का, दूसरा सरधना का तो तीसरा मरीज बिजनौर का रहने वाला है। इन मरीजों से जब हमारे संवाददाता लोकेश टंडन ने बातचीत की और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जाना तो आप भी देखिए
कि उन्होंने कैसे हर व्यवस्था को दुरुस्त बताया। एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कोविड मरीजों को रखा जा रहा है, कैसे उनकी देखभाल की जा रही है और कैसे उनको जो इलाज है वो इलाज बेहतर देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर मेरठ की बात करें तो वास्तव में मेरठ में बेडों की भरमार जो कही जाती थी, क्योंकि मेरठ को जो चिकित्सा का उसको हब कहा जाता था, लेकिन इस समय मेरठ में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोगों को बचाने के लिए, लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए, लोगों को बेड मुहैया कराने के लिए ये आइसोलेशन सेंटर खोला है। यहाँ देखिए ये जो बेड पे बैठे हैं कोविड मरीज हैं, ये इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन दूर से इनसे हम बात करेंगे और हाँ नाम है गर्दन हिला के उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। भैया कैसे हैं आप? अच्छा, इलाज सही मिल पा रहा है आपको यहाँ पर? किसी चीज की कोई दिक्कत आपको यहाँ? कहाँ से आए हैं भैया आप? तो बिल्कुल सरदना से भैया आए हैं, उनसे हमने हाँ ना में जवाब पूछा है, क्योंकि हम उनके पास नहीं जाएंगे। इसलिए कोविड जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह पालन करते हुए उनसे जानकारी भी की। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ पर इलाज भी अच्छा हो रहा है, उनको सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं और वो सरदना से आए हैं। तो यहाँ देखिए तमाम तरीके की जो मरीजों के जो कमरे बनाए हुए हैं, अलग अलग कमरे यहाँ बनाए हुए हैं। ये देखिए एक वार्ड ये भी बनाया हुआ है, ये भी कोविड वार्ड है। यहाँ भी हम चलेंगे अंदर, तो यहाँ भी देखिए ये भी कोविड मरीज है। डॉक्टर साहब अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद डॉक्टर साहब खुद उनका चेकअप कर रहे हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है या जो दवाई है वो भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। मैं सागर से कहूँगा एक बार दूर से दिखाए, सागर और काव्या से कहूँगा दिखाए। एक जो मरीज है कोविड वो उधर भी बैठे हैं कोने में, उनको भी दिखाएं। दोनों ही मरीजों से जैसे पहले हमने बात की थी एक मरीज से, इन दोनों से भी इशारे में बात करने की कोशिश करेंगे। भैया हेलो भैया, आपसे बात करना चाह रहे हैं हम। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप सही महसूस कर रहे हैं? नरेश जी कहाँ से आप? बुलंदशहर से हैं आप। ठीक है, यहाँ पे इलाज आपको प्रॉपर मिल रहा है? यहाँ पर किसी चीज की कोई दिक्कत? तो बिल्कुल यहाँ पर इलाज उनको भी मिल रहा है। भाई साहब ये बैठे हैं, आप भाई साहब कहाँ से हैं? आप बुलंदशहर से हैं। इलाज कैसा मिल रहा है भाई साहब आपको यहाँ पर? किसी चीज की कोई दिक्कत हो तो बताइए। प्रॉपर हर चीज प्रॉपर मिल रही है, ट्रीटमेंट मिल रहा है, डॉक्टर विजिट कर रहे हैं लगातार? तो बिल्कुल डॉक्टर ने विजिट की भी, हमने आपको कैमरे पे भी दिखाया। और यहाँ जो मरीज है वो भी बता रहे हैं कि हर बार डॉक्टर उनकी विजिट कर रहे हैं, हर तरीके का अच्छा इलाज उनको यहाँ पर मिल रहा है और इसके अलावा यहाँ उनको किसी भी चीज की परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये सिर्फ कहा नहीं जाता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर विपदा में, हर आपदा में अपने देश की सेवा करता है। ये वास्तव में ये सही भी है और असल भी है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जो भारत है, भारत की सेवा करता है, देश की सेवा करता है। अब ये देखिए यहाँ पर भी जो 5 बेड का जो सेंटर है, कोविड जो वार्ड है वो यहाँ बना दिया गया है ताकि किसी भी तरह मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। मरीज यहाँ पर आए, आसानी से उनको यहाँ इलाज मिल जाए और ऑक्सीजन के लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ लगाया हुआ है। स्टीम की जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर की हुई है और साथ साथ गर्म पानी की केतली भी यहाँ पर लगाई गई है और सीएमओ ऑफिस से एक डॉक्टर को यहाँ पर अपॉइंट भी किया गया है। यहाँ मौजूद चिकित्सक समय समय पर इन मरीजों की जांच कर उनका इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ ही यहाँ मौजूद संघ के स्वयंसेवक भी इन मरीजों की सेवा कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेरठ महानगर संघ संचालक विनोद भारतीय की माने तो अभी ये आइसोलेशन सेंटर 50 बेड का बनाया गया है, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस आइसोलेशन सेंटर को L1 श्रेणी में रखा गया है ताकि जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के आसपास है वो यहाँ पर आकर आइसोलेट हो सकता है, जबकि 90 से नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन वालों के लिए हॉस्पिटल में व्यवस्था कराई जाएगी, जिसके लिए बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये जो इस समय कोरोना काल चल रहा है, ये इसका वैश्वीकरण हो चुका है और इस वैश्वीकरण के अंदर विशेष तौर से हमारे भारत देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा जब भी कभी कोई त्रासदी होती है तो उसके अंदर हमारे सेवाभावी कार्यकर्ता स्वयंसेवक अपना तन मन धन से जुट जाते हैं। तो जब इस तरह का देखा गया तो इसके अंदर जो त्रासदी से उत्पन्न
जो अवसाद की स्थिति आती है, तो उस अवसाद को अगर हम लोग एक प्यार का उपचार दे दें तो निश्चित रूप से जो वो रोगी है वो अपना मनोबल बढ़ाते हुए वो एक अच्छे और अपने ठीक दिशा में चलना आरंभ कर दिया करता है। तो जब ये सोचा गया कि भी सब तरफ से इस समय त्रासदी की स्थिति है और लोग मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए ये भाव मन में आया, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं, हम लोग अपना फेस मास्क है, काढ़ा है और एम्बुलेंसेस वगैरह हैं और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं जो लोगों को राहत दे सके, यानी कि राहत को आहत देने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा इस ओर देखता सोचता है। तो एक बात दिमाग में आई थी कि भी ऐसे रोगी जो कहीं जाने आने की स्थिति में नहीं होते, बहुत दरिद्र अवस्था में होते हैं, तो ऐसे रोगियों को पूर्णतः निःशुल्क इसका इलाज देने का सोचा गया। और ऐसे हमारे केंद्र वैशाली में, गाज़ियाबाद में, नोएडा में भी चल रहे हैं। तो यहाँ हमने 50 बेडेड अपना ये हॉस्पिटल शुरू किया है और इसके अंदर 25 ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड भी हमारे आ चुके हैं। और ये हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है जिससे कि हम लोगों के निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर सकें और इसके अंदर जितना भी हो सके उसको हम रोगी को जितना भी अत्यधिक प्रेम देंगे, प्यार देंगे, उतना ही वो ठीक होने की दिशा में जाएगा। अच्छा, मतलब अभी आपने बताया कि 50 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर इसके अलावा और भी मरीज यहाँ पर आते हैं, 50 बेड फुल हो जाते हैं, उसके बाद भी मरीज आपसे संपर्क करेंगे आपकी सेवा के लिए, तो क्या उनके लिए भी एक्स्ट्रा बेड डाले जाएंगे वहाँ? हाँ, बिल्कुल डाले जाएंगे। रोगी हमारे पास आएंगे और क्योंकि आइसोलेशन केंद्र है भी ये, तो इसमें जैसे जैसे रोगी हमारे पास आएंगे और हम जितना भी हो सके प्रयास, जितना भी हमारा एकोमोडेशन होगी, जितना भी स्थान होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे और सर और आगे ले जाएंगे। अच्छा, व्यवस्था दवाइयों की किस किस तरह यहाँ पे की हुई है? अभी आपने बताया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। हाँ। उसके अलावा जो मेडिसिन है, क्या पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन? हाँ, पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन हैं और हमारे फार्मासिस्ट वहाँ भी हैं और यदा कदा वहाँ पर चिकित्सक जो अनुभवी चिकित्सक हैं वो भी अपना आने और जाने में लगे हुए हैं और हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। और इस तरह से ना तो औषधियों की कमी है और भोजनालय भी हमारे हैं और ना ही हमारे सेवा कार्य करने वालों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अच्छा भाई साहब, ऑक्सीजन की बात फिर बार बार सामने आती है। आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा दिए हैं। हाँ। लेकिन L1 अभी उसको कोविड सेंटर आपने बनाया है। अभी हमने उसे आइसोलेशन सेंटर बनाया है और हम 90 की जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी, हम उससे नीचे वालों को अभी नहीं लेंगे। तो जो लोग जिनकी ऑक्सीजन कम चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम चल रहा है, तो उनके लिए किस तरह? हाँ, उसके लिए अभी हमारे पास कोई ऐसा, हमारे कोई अस्पताल तो है नहीं, आइसोलेशन केंद्र हमने बनाया है, अभी अस्पताल तो हमारा ये है नहीं। तो अगर भगवान ना करे ऐसा कहीं कुछ कमती होता है तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उसको निश्चित रूप से अस्पताल में भेजेंगे। जैसे हमने महानगर में भी ऐसी एक टोली बना रखी है जो बहुत हमारे पास लोगों को फ़ोन आते हैं। एक हमने कोविड सेवा टोली बना रखी है और उस कोविड सेवा टोली के अंदर हमने ऐसा कर रखा कि हम करीब 25 लोग उसके अंदर हैं और लोग हमसे पूछते हैं और हम आगे एक एक अस्पताल जो हमारे पास, एक अस्पताल 2 अस्पताल हमारे पास हैं, हम उनसे चर्चा वार्ता करके फिर उन रोगियों को वहाँ भेजते हैं, चाहे हम उसे जानते होंगे अथवा नहीं जानते होंगे, लेकिन उन पेशेंट्स को हम निरंतर अलग अलग नर्सिंग होम्स में भेज रहे हैं। तो मतलब सुनने में तो आया था कि भाई जब भी कोई आपदा आती है भारत के ऊपर, तभी स्वयंसेवक बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उस आपदा को दूर करने की कोशिश करते हैं, लड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में देखा भी जा रहा है कि सैनिटाइजेशन भी आप लोग करवा रहे हैं। हाँ। और जगह जगह जहाँ पर कोविड मरीज मिल रहे हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। जी। तो किस तरीके से आप पूरी नीति तैयार कर रहे हैं? ये हमने अपने एक तो जो हमारी एक कोविड सेवा टोली है उसके अंदर हमने एक तो फेस मास्क प्रोग्राम बना रखा है, एक एम्बुलेंस प्रोग्राम बना रखा है, एक भोजन प्रोग्राम बना रखा है, एक काढ़ा प्रोग्राम बना रखा है। तो इस तरह जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं हमने एक एक प्रमुख में बना के, जिस तरह की भी एक सैनिटाइजर प्रमुख भी हमारे हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी नीचे और टोली बना रखी हैं। तो टोलियों के माध्यम से हम लोग ये सारे काम करते हैं क्योंकि हमारे विकेंद्रीकरण होता है। हम विकेंद्रीकरण करके इस काम को करते हैं, इसलिए काम और सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। एक बात तो साफ है कि अगर देश पर कोई विपदा आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस विपदा से आगे बढ़कर लड़ता है और आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही काम कर रहा है। कन्हैया लाल जी जन सेवा न्यास के कार्यकर्ता
हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनके माइंड में ये जो आइडिया आया वो कैसे आया यहाँ पर हॉस्पिटल खोलने का। सर, कैसे आपके माइंड में आइडिया आया कि यहाँ पर आप आइसोलेशन वार्ड बना दें, कोविड वार्ड बना दें? देखिए, सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि किस तरह से पिछले दिनों सब स्थानों पर बेड की, ऑक्सीजन की ये कमी हुई और लोग परेशान हो रहे थे, भाग रहे थे सब स्थानों पर। लोगों को, जिन लोगों को आइसोलेशन के लिए भी बताया गया है, उन लोगों को भी कोई स्थान ऐसा नहीं मिल रहा था जहाँ पर वो अपने को आइसोलेट कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं, छोटे छोटे एक एक कमरे के घर हैं, 5-5, 6-6 फैमिली मेम्बर हैं, और अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव हो गया है तो उसको अलग से आइसोलेट करने के लिए भी उनके पास स्थान नहीं है। तो उसमें से हमारे जन सेवा न्यास के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक सबने विचार किया कि हमको मेरठ में कोई एक ऐसा स्थान देखना चाहिए जहाँ इस प्रकार के लोग जिनको परेशानी है और भी एकदम हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिल सकता है, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, और वो अभी उनकी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो एकदम हॉस्पिटल में जाके और ऑक्सीजन का बेड लें। तो उनको सामान्य लक्षण है, अगर मेडिकल भाषा में कहें तो L1 श्रेणी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए, ऐसा विचार किया गया। और उसमें से यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। जो यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं मेरठ के CMO श्री अखिलेश मोहन जी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमको अनुमति दी इस बात की, और उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये आइसोलेशन सेंटर शुरू किया है। अभी इसमें हमने मेरठ से ही पेशेंट सोचे थे, लेकिन अभी मेरठ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो यहाँ आएँ और यहाँ की सुविधाओं का लाभ लें। अच्छा कन्हैयालाल जी, अभी हमने अंदर का निरीक्षण किया, जायजा लिया, तो 3 पेशेंट यहाँ पे हैं, खुर्जा से यहाँ पर हैं और सरदना से हैं और एक बिजनौर से शायद पेशेंट हैं। 3 पेशेंट यहाँ पर हैं। लेकिन अगर आइसोलेशन वार्ड के बेडों की बात करूँ, कितने बेडों की यहाँ पे सुविधा है, क्या क्या सुविधा आपने रखी है, और खाने पीने की सुविधा भी, वो सब टोटल सुविधाएं क्या क्या रहेंगी यहाँ पर? देखिए, हमने अभी 50 बेड यहाँ पर लगाए हैं। 50 बेड की हमारे पास व्यवस्था है। शायद हम नीचे तक सूचना भी ठीक से इसकी नहीं पहुँचा पाए हैं, इसलिए अभी केवल 3 पेशेंट आए हैं। लेकिन बहुत सारी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कल तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं थे। तो हम सबको यही कह रहे थे, केवल हमारे पास विश्राम करने का स्थान है जहाँ पर आपको भोजन, जलपान ये मिल सकता है और आप विश्राम कर सकते हैं। दवाइयों की व्यवस्था है, लेकिन कल हमारे पास कल शाम को सेवा इंटरनेशनल के द्वारा 25 कंसंट्रेटर आ गए हैं। तो अब हम ऐसे पेशेंट्स को भी जिनको ऑक्सीजन की हल्की फुल्की आवश्यकता है, उनको हम सेवा कर सकते हैं उनकी। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक और कल तक काफ़ी लोग यहाँ आएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा यही है कि भाई जिस तरीके से आपने बताया कि ऑक्सीजन की लिए भी आपने सुविधा कर ली है, कोविड जो मरीज है उनके लिए आपने सुविधा कर ली है, खाने के लिए भी उनकी सुविधा हो गई है, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं काफ़ी दिक्कतें उनको हॉस्पिटल्स में हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या आपने ऐसे लोगों के लिए कोई चार्ज भी रखा है यहाँ पर? नहीं, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। तो बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहेगी? पूरी तरह से निःशुल्क है। संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और जन सेवा न्यास ये मिलकर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं रखा गया है। तो कन्हैया जी, जिस तरीके से महामारी बढ़ती जा रही है ये, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि 50 लोग भी आपके पास यहाँ आ जाएंगे, तो 50 मरीजों के अलावा क्या आपने सोचा है कि आगे भी आप व्यवस्था बढ़ाएंगे बेडों की? देखिए, अगर ये 50 बेड भर जाते हैं तो ये भवन काफ़ी बड़ा है और हमारे पास व्यवस्थाएं भी पर्याप्त है, समाज का सहयोग भी पर्याप्त मिल रहा है, हम उसको और बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ये जन सेवा न्यास के कार्यकर्ता हैं कन्हैया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संघ यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जन सेवा न्यास ने मिलकर ये काम किया है, अच्छी पहल की है। 50 बेड अभी यहाँ पर बना दिए गए हैं। उसके अलावा अगर मरीज और ज़्यादा आते हैं तो पूरे भवन में जहां जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से बेड बनाए जाएंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी 25 आ चुके हैं, सुविधा के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहाँ पर लाएंगे। और ये सुविधाएं जो हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में बड़ी रकम ली जा रही है, मोटी मोटी रकम ली जा रही है, और जो मरीज है उनकी खाल उधेड़ी जा रही है, तो उस सब को छोड़ के यहाँ पर ये सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री, यानी कि ये कह सकते हैं कि जन सेवा के रूप में यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मेरठ से अपने सहयोगी सागर और काव्या के साथ लोकेश टंडन।